हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज की। तो जो अभी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ है, जितनी भी कैटेगरीज हैं सारे कैटेगरीज का अनाउंसमेंट हो गया है और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज जो विजेता हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं नोबेल प्राइज की हिस्ट्री और जो विजेता है उनके बारे में जानते हैं। तो नोबेल प्राइज जो है वो शुरू हुए थे जो स्वीडिश इन्वेंटर थे जिन्होंने डायनामाइट का भी इन्वेंशन किया था, एल्फ्रेड नोबेल। तो जो एल्फ्रेड नोबेल थे उनकी मेमोरी में नोबेल प्राइज शुरू हुए। तो एल्फ्रेड नोबेल की 5th डेथ एनिवर्सरी पर पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए स्टॉकहोम स्वीडन में। तो जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, लिटरेचर का, ये सब दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। और जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। और जो पहला पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो दिया गया था फ्रांस के फ्रेडरिक पैसिको और स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डुनांट को। ये दोनों पहले नोबेल प्राइज के विनर्स हैं। और जो नोबेल प्राइज विनर होता है उसको 11,45,000 यूएस डॉलर मिलते हैं, लगभग 8 करोड़ के आसपास। साथ में एक मेडल मिलता है और एक डिप्लोमा मिलता है। तो ये हो गई हमारी नोबेल के बारे में हिस्ट्री। थोड़ा सा ब्रीफ है, इसको आप याद रखिए। अब चलते हैं जिनको नोबेल इस बार के 2021 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मेडिसिन में ये मिला है डेविड जूलियस और एडम पेटापोटियन। तो दोनों अमेरिकन है और जो एडम है वो लेबनान में बॉर्न हुए थे, लेकिन वो इस समय अमेरिकन सिटीजन है। और इन दोनों को मेडिसिन के लिए नोबेल मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? उनकी डिस्कवरी के लिए, डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। और उनकी इस डिस्कवरी से नए तरीके की जो पेन किलर्स हैं जो कि कम नुकसानदेह होगी मानव शरीर के लिए, उनको बनाया जा सकता है। जूलियस को और भी अवार्ड मिल चुके हैं, ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेस और कनाडा गेयरडनर इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये है डेविड जूलियस और ये है एडम पेटापोटियन। अब बात करते हैं फिजिक्स में किसको मिला है। फिजिक्स में ये 3 लोगों को मिला है और ये बटा है, ये 50% मिला है। जो अमाउंट होगा वो इनमें होगा, शेयर होगा, तो ये 50% मिलेगा जियोर्जियो पारिसिको जो कि इटली के हैं। और इनको मिला है डिस्कवरी किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स। तो इनको 50% जाएगा और 50% सुकोरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन को जाएगा। तो मनाबे जो है वो जापान के हैं और हेसलमैन जो है वो जर्मनी के हैं। तो इन लोगों ने क्या काम किया है? इन लोगों ने किया है, और इनको क्यों मिल रहा है? फॉर देयर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मनाबे हैं, ये हेसलमैन है। फिजिक्स के बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का मिला है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड विलियम क्रॉस मैकमिलन को। तो ये बेंजामिन लिस्ट है और ये मैकमिलन है। तो लिस्ट जो है वो जर्मनी के हैं, जर्मन केमिस्ट हैं, और ये वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कोल रिसर्च एंड प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन। वहीं पर मैकमिलन जो है वो स्कॉटलैंड के हैं। मैकमिलन इज ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ कॉर्डे मॉर्गन प्राइज और ये नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर भी हैं। दे को डेवलप्ड ऑर्गेनो catalysis, a method of accelerating chemical reactions and making them more efficient। अब बात करते हैं लिटरेचर की। ये हम अपने करंट अफेयर्स के जो हमारे अक्टूबर के पहले वीक के हैं उसमें इनके बारे में बता चुके हैं, यहाँ फिर से बता देते हैं। ये नोबेल लिटरेचर का मिला है, तंजानियन नॉवलिस्ट है अब्दुल रजाक गुरना, और ये 1948 में जंजीबार आइलैंड, जो कि तंजानिया का जंजीबार आइलैंड है, वहां पैदा हुए थे। उसके बाद ये 1960 में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद एज रिफ्यूजी, और तब से ये ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको अवार्ड मिला है फॉर हिज वर्क इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म एंड फेट ऑफ रिफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट। और ये पहले ब्लैक हैं 35 सालों में जिसको ये अवार्ड मिला है। अब पीस अवार्ड की बात करते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज मिला है 2 जर्नलिस्ट को। एक है रशिया के दिमित्री अंद्रेविच मुरातोव और है एक फिलीपींस की मारिया एंजेलिटा रेसा। तो दिमित्री जो है वो जर्नलिस्ट, टेलीविजन प्रेजेंटर है, एडिटर इन चीफ है रशियन न्यूज़पेपर के नोवाया गजेटा, और ये इकलौता न्यूज़पेपर है रशिया का जो कि लगातार एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबरें छापता रहता है बिना डरे। इनको बहुत लाइफ थ्रेट मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो भी गलत हो रहा है पुतिन सरकार में या कुछ भी है उसके खिलाफ लगातार ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उनको इस बार का
पीस प्राइज मिला है फॉर हिज एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। क्योंकि जब डेमोक्रेसी में अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये लगातार बोल रहे हैं वहां पर। सेम चीज के लिए फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच मारिया एंजेलिटा रेसा को मिला है। ये फिलिपिनो अमेरिकन जर्नलिस्ट है और ये को फाउंडर है और सीईओ रैपलर की। रैपलर जो है एक ऐप है, इट रेजेस द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये रैपलर वहां बहुत पॉपुलर है जिससे ये लोगों की आवाज को उठाती रहती हैं। She previously spent nearly 2 decades working as a lead investigative reporter in Southeast Asia for CNN। तो ये CNN की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी रह चुकी हैं और ये पहली फिलीपींस की नागरिक हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं इससे पहले, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2018 में और यूनेस्को कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 में। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल की। सबसे बाद में इन्हीं का अनाउंसमेंट हुआ है। बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे जहां पर ये मिसिंग है, तो हम इसी का वेट कर रहे थे ताकि सारे के सारे एक साथ हम इस पर वीडियो बना सकें। तो ये मिला है डेविड एडवर्ड कार्ड और यहाँ भी जो रेशियो है 50-50 का है। तो डेविड एडवर्ड कार्ड को 50% और गुइडो विलमस इम्बेंस और जोशुआ डेविड एंग्रिस्ट ये दोनों को मिलके 50%, क्योंकि दोनों ने एक साथ खोज करी है। तो ये जो कार्ड है ये कैनेडियन अमेरिकन लेबर इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है और इनको उससे पहले भी काफी अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत ही नामचीन अवार्ड मिल चुके हैं। जॉन बेट्स क्लार्क का 1995 में, फ्रिश मेडल 2008 में, BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2014 में इनको मिला है फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशंस टू लेबर इकोनॉमिक्स। वहीं पर इम्बेंस को और एंग्रिस्ट को मिला है फॉर देयर वर्क इन मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। इम्बेंस जो है उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, कैजुअल इंटरफेरेंस फॉर स्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड बायोमेडिकल साइंसेज एंड इंट्रोडक्शन। और जो एंग्रिस्ट जो है ये बेसिकली इजरायली हैं, तो इजराइल के ये हैं, इजरायली मूल के अमेरिकन। और ये जो MIT यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसमें प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इस बार 2021 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम जरा बात कर लें जो इंडियंस जिनको नोबेल मिला है अभी तक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए मिला था, CV रमन साहब को 1930 में फिजिक्स के लिए मिला था और ये दोनों को जब भारत में ब्रिटिश राज था तब मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस प्राइज मिला था, इन्होंने शेयर किया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। अब वो उन इंडियंस की बात करते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन वो नागरिक नहीं है भारत के। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था मेडिसिन के लिए, ये उस समय US सिटीजन थे लेकिन ये रायपुर में पैदा हुए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको फिजिक्स के लिए मिला था, ये लाहौर में पैदा हुए थे और ये भी US सिटीजन थे। वेंकी रामाकृष्णन 2009 में, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था, ये चिदम्बरम में पैदा हुए तमिलनाडु में और ये UK और US सिटीजन रहे। अभिजीत बनर्जी 2019 में हाल ही में मिला था उनको, ये भी US सिटीजन है और ये कलकत्ता में पैदा हुए थे, इनको किसके लिए मिला था? इकोनॉमिक्स के लिए। इंडियन नोबेल लॉरेट्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब ये फॉरेनर्स हैं लेकिन ये इंडिया में या तो उस समय थे जब इनको अवार्ड मिला था या फिर इंडिया में बॉर्न थे। तो रोनाल्ड रॉस 1902 में इनको मिला था मेडिसिन के लिए, ये UK सिटीजन थे क्योंकि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो ये UK सिटीजन थे लेकिन ये अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। ऐसे ही रुडयार्ड किपलिंग 1907 में लिटरेचर के लिए मिला था, UK सिटीजन थे और बॉम्बे में इनकी पैदाइश थी। रुडयार्ड किपलिंग को सब जानते हैं, जंगल बुक जिन्होंने लिखी थी। और दलाई लामा 1989 में इनको पीस प्राइज मिला था, ये तिब्बत के सिटीजन है और जब इनको ये अवार्ड मिला था उस समय ये भारत में ही रह रहे थे और अभी भी भारत में ही रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा छोटा सा लेकिन जानकारी भरा आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने सारे नोबेल से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी हमने इसमें डालने की कोशिश करी है। डू लाइक द चैनल, डू कमेंट। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इनके किसी भी नोबेल प्राइज विनर के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम उन पे अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो भी बना दें। थैंक यू सो मच।